नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज फिर से साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। फिर से साइकोलॉजी को लेके आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि साइकोलॉजी कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी बोगस चीज़ है जो हम फॉलो नहीं कर पाते। कितनी आसान भी होती है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, और इसी के कारण ट्रेडर्स जो है वो लॉसेस करते रहते और उनको सादी सिंपल बात समझ में नहीं आती। तो उसी साइकोलॉजी को लेकर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा। पहले तो आपने थंबनेल्स पढ़ ही लिया होगा कि मार्केट क्या बोलता है, अगर आप मुझे पागल बनाओगे तो मैं आपको पागल बनाऊँगा। और सच में कितने सारे लोग पागल हो चुके हैं। कितने लोगों के कमेंट आते हैं, सर इतना लॉस हो गया, इतने साल हो गए, बर्बाद हो गए, मत करो, ये ऐसा है, ये वैसा है, किसको फॉलो करे, किसका कोर्स लगाए, सर इतना लॉस हो चुका है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, सर प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, मुझे टेंशन आ रहा है, मैंने लोन लिया था, मैंने पेरेंट्स से लिए थे, उनको पता नहीं है। वैसी बहुत सी चीज़ें मार्केट में हो रही है। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होगा, आपके पास पैसे होंगे, आपको घर से सपोर्ट होगा, इसीलिए आप जो है वो टिके हुए मार्केट में। ऐसा समझ लीजिए आप लकी है कि आपको वो लेवल तक आप अभी तक नहीं गए हो। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग और जो साइकोलॉजी वाली बात हम बोलते हैं कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी अगर वो सच में इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर वो सच में आपकी अच्छी नहीं है और आप साइकोलॉजी पे काम नहीं करते हो और लॉसेस किए जा रहे हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, जो आपके पास पैसा है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो अगर है भी तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आप भी वैसे ही टेंशन में, आप भी वही दौर में, आप भी वैसे ही फील करने लग जाओगे, डिप्रेस फील करने लग जाओगे। तो सॉल्यूशन क्या है? तो मार्केट तो पहले ये समझ गया आपको कि बोलता है कि मैं आपको पागल बना दूंगा अगर आप मुझे पागल बनाते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये ऐसा क्यों बोलता है मार्केट? तो ज़्यादा सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, कोई स्टूडेंट ले लीजिए जो 12th में अभी है, 12th में पढ़ाई कर रहा है, 12th की एग्ज़ाम है उसकी अभी, ऐसा मान लीजिए, और 12th में है, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट ईयर है। जैसा हम बोलते हैं कि 10th हो गया, 12th हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं जो स्टूडेंट की लाइफ होती है। 12वीं में बच्चा अगर होता है तो घर वाले सीरियस, घर सीरियस हो जाता है, कहीं जाते नहीं है, तो उसके लिए तो लाइफ इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए जो वो साल है वो तो इम्पॉर्टेंट है ना। और वो टाइम पे, वो इम्पॉर्टेंट साल के वक्त अगर उसको कुछ ट्यूशन्स लगाया जाए या पढ़ाई का उसका टाइम फिक्स किया जाए, जब उसको बोला जाए कि 6 बजे आप पढ़ाई को बैठना है, वो या फिर वो खुद ही बोलता है कि मैं 6 बजे पढ़ाई को बैठूंगा, 7 बजे पढ़ाई को बैठूंगा, मैं ये ट्यूशन लगाऊंगा, ये ट्यूशन को जाऊंगा, बट वो जाता नहीं है। जब 7 बजते ट्यूशन का टाइम होता है तो वो कहीं और जाता है या फिर छुट्टी मार देता है, या फिर जब उसके पेरेंट्स बोलते हैं अब तू पढ़ाई कर, उसके पेरेंट्स को लगता है अभी पढ़ाई करने हमारा बच्चा बैठेगा, 7 बज चुके, तब उसको रूम में जब वो पढ़ाई करने बैठता है तो वो दूसरा ही कुछ करता है, मोबाइल देखता है, पिक्चर देखता है, गाने सुनता है, या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ होता है, बट वो पढ़ाई नहीं करता है वो टाइम पे। तो वो धोखा किसको दे रहा है? वो पागल किसे बना रहा है? वो उसके माँ बाप को पागल बना रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो खुद को, उसके लाइफ को, उसको खुद के साथ वो खुद को पागल बना रहा है। वो बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा, यानी वो खुद को पागल बना रहा है और घर वालों को भी पागल बना रहा है। तो दूसरा ही कुछ कर रहा है, तो उसको भी लाइफ आने वाले टाइम में पागल बनाएगी, उसको भी उसकी पढ़ाई से लेके उसको पढ़ाई भी पागल बनाएगी, क्योंकि वो टाइम पे जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, दूसरा ही कुछ कर रहा है। तो यही चीज़ है। और एक सेकंड एग्जांपल से समझो, सीधा है, आपके साथ आपके दोस्त के कुछ पैसे आपके दोस्त ने उधार लिए थे आपसे, और वो दिन पर दिन आपको कल दूंगा, परसों दूंगा, या फिर कल से शुरू करूंगा, कल आपको लौटा दूंगा, ये जो 500 रुपये कल शाम को लेके जाना, 10 दिन बाद लेके जाना है, ऐसा बना के आपको क्या बनाता है? पागल। तो सीधी बात है, ये होती है पागल बनाने वाली बात। यानी आप अगर किसी को बोलते हो और वैसा अगर करते नहीं हो, झूठ बोलते हो, यानी आप पागल बना रहे हो। तो अगर मार्केट, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते होंगे, तो मार्केट जब खुलता है उसके पहले मैंने बोला था कि प्लान होना चाहिए कि आज मैं ये लेवल्स ट्रेड करूँगा, इसके ऊपर जाता है, इसके नीचे जाता है तो मैं ट्रेड करूँगा। बट जब मार्केट खुलता है आप कुछ अलग करते हो, जो आपने कुछ प्लान बनाया होगा उसको ट्रेड नहीं करते हो, सब कुछ भूल जाते हो,
तो आप मार्केट को पागल बना रहे हो। और मार्केट डेफिनेटली आपको कुछ समय बाद या फिर तुरंत 2-3 दिन बाद पागल बनाएगा। अगर आज आपको प्रॉफिट भी हो गया, आपने नियम तोड़ दिए, रूल तोड़ दिए, अचानक ठीक है पुट ले लिया तो गिर गया मार्केट, आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। बट आपने तो पागल बनाया ना, खुद को पागल बनाया। एक तो रूल फॉलो नहीं किए, ठीक है बच गया, आज प्रॉफिट हो गया, ठीक है सब कुछ हो गया। बट आने वाले दिनों में रूल्स की आदत पड़ जाती है जब आप वो उसको फॉलो नहीं करते हो, और वो तोड़ने की आदत पड़ जाती है। और जैसे जैसे आदत बढ़ेगी या पड़ जाएगी, आपके लिए वो कठिन होते जाएगा कि आप वो रूल्स को फॉलो करो। तो आपको धीरे धीरे मार्केट फिर पागल बनाने लग जाएगा। तो सीधा सिंपल है, रूल्स को तो फॉलो करना ही है। और एक सीक्रेट वाली बात बताता हूँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया होगा तो कमेंट कर देना कुछ तो भी कि सच में ये रियल है या नहीं है, रूल्स फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। या फिर एक कोई भी रूल जो है मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगा, एक रूल, सिर्फ एक ही रूल, ऐसा कुछ रूल, यूनिवर्सल रूल कि वो आपको लगता है कि वो प्रॉफिटेबल बना सकता है आपके खुद को, तो कमेंट कर देना। जब आप कमेंट करोगे मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सच में बोलता हूँ। जितना मेरा दिन का स्टॉप लॉस है एक ट्रेड के पीछे का, उतना भी मुझे अर्निंग नहीं होती है। लोगों को लगता होगा यूट्यूब से कमा रहा है, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है आगे जाके चैनल ग्रो होगा तब जाके कमाऊंगा, कुछ अलग बात है, पर अभी तो नहीं कमा रहा हूँ। उतना बहुत ही कम आता है, ऐसा समझ लीजिए। एक ट्रेड का मेरा जो स्टॉप लॉस है उतना भी महीने 2 महीने में नहीं आता है। तो आप ये कर सकते हैं कमेंट करके, ठीक है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बट उससे एक चैनल ग्रो हो जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम मुद्दे के बात पे आते, ठीक है। तो एक एग्जांपल यानी एक रूल बताना चाहता हूँ कि सच में अगर किसी ने, सच में बोलता हूँ, किसी को अगर प्रॉफिटेबल बनना है, सच में किसी ने सिर्फ एक पहले आज ही तय कर लो, आज ही इसी समय, कि मैं कल से कितने ट्रेड करूँगा। 3, 4, 5 ऐसा एक नंबर लिख लो कि मैं 2 बजे के पहले इतने ट्रेड करूँगा, 2 बजे के बाद या 10 बजे इतने करूँगा, या पूरे दिन भर में 5 करूँगा। जो भी फिक्स करना है कर लो। अगर आपने इतना भी फिक्स कर लिया कि मैं 3 ट्रेड करता हूँ या 5, जो भी आपका नंबर होगा, वो उतने ट्रेड, अगर मैंने सोचा है 5 ट्रेड करूँगा, तो 5 ट्रेड कंटिन्यूअसली, कोई भी, वो आपने सुना ही होगा ना, कोई भी चीज़ 21 दिन करते हो तो उसकी आदत लग जाती है या फिर आसान हो जाती है हमारे लिए वो करना। तो बस 21 दिन, हमारा 22 दिन का महीना होता है मार्केट, जो इस दिन सैटरडे संडे अगर छोड़ दिया तो 22 दिन मार्केट खुलता है महीने में। पूरे 22 दिन, 1 महीना, सिर्फ आपको वो करके देखना है। आप मुझे गारंटेड कॉल करोगे, मेरा नंबर ढूंढ लोगे, कुछ भी करोगे, मुझे रिप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे, सच में आप मुझे बोलोगे कि सच में सर कि मैं इस महीने प्रॉफिटेबल हो गया। बस उतना करके देखना कि वो 5 अगर आपने ट्रेड फिक्स किए तो हर दिन, कोई भी कैसा भी दिन रहो, पैनिक वाला दिन रहो, तेज़ी वाला दिन रहो, साइडवेज वाला दिन रहो, कुछ भी हो, कंटिन्यूअसली 10 दिन भी आपको लॉस हो, कुछ भी हो, फिर भी आपने 5 ट्रेड यानी 5 ट्रेड, प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं 5 ट्रेड होने के बाद बंद करने वाला हूँ। बस इतना करना 22 दिन को। आपको कोई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना करके देखना। आप मुझसे कमेंट, मैं सच बोलता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताओगे या फिर कहीं से भी ढूंढ लोगे, मुझे बताओगे कि सर आपने जो बोला था वो सही था। सिर्फ करके देखना। तो मार्केट को पागल मत बनाओ। मार्केट को पागल बनाना यानी हम कुछ बोलते हैं कुछ और है, मार्केट बंद होने के बाद, शुरू होने के पहले और दिन भर जब मार्केट चलता है, जब खुला होता है, तब हम करते कुछ है। तो मार्केट को पागल बनाओगे तो खुद को पागल बना रहे हो। मार्केट को बनाओगे तो मार्केट आपको कुछ दिन बाद सच में पागल बना देगा। ये बात उतनी ही सच है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा जो कुछ बोलना चाहता हूँ। कभी कभी बातें दिल से निकल जाती है, तो इसीलिए शेयर करने की इच्छा होती है लोगों के साथ। ऐसा लगता है 2 लोगों तक भी मेरी बात पहुँच गई, या फिर मैं जो फील कर रहा हूँ या मैं जो सोचता हूँ और मुझे जिससे फ़ायदा हुआ वो चीज़ें शेयर करता हूँ लोगों के साथ, तो जिससे मुझे लगता है कि लोगों तक पहुँचे, जो गुमराह लोग हैं उन तक सही बात पहुँचे, किसी ना किसी को फ़ायदा हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, पहली बार अगर देख रहे होगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी एक आधा रूल जो आपको लगता है सच में ऐसा भी करने से प्रॉफिटेबल हो सकते, यानी आपको भी वो याद रहेगा लिखने से, और मेरा भी थोड़ा चैनल ग्रो होने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।